हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रजनीज़ पैराडाइज। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन, जो कि क्लास 10th के चैप्टर 6 का पार्ट है। तो चलिए न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं। अगर हम न्यूट्रिशन को समझना चाहते हैं तो हमें उसकी डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम न्यूट्रिशन को डिफ़ाइन करते हैं तो न्यूट्रिशन एक बायोकेमिकल एंड एक फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस है। अब बायोकेमिकल एंड फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि बायोकेमिकल मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल्स का सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन हो रहा है और हमारे सेल्स जो हैं इन केमिकल्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। जो भी चीज़ें सिंथेसाइज हुई हैं उन्हें यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए न्यूट्रिशन को हम कहते हैं बायोकेमिकल एंड फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में बहुत सारे टर्म्स इंक्लूड होती हैं, जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। वन बाय वन मैं आपको इन सभी टर्म्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगी। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि इंजेशन का सिंपली मीनिंग होता है कि इनटेक ऑफ फूड। हमारे पास जो भी फूड है, अगर हम उस फूड को खाते हैं, उस खाने को खाते हैं, तो हम कहते हैं हमने फूड को इंजेस्ट किया, यानी कि इंजेशन की प्रोसेस हुई। डाइजेशन की बात करते हैं तो खाना जब हम इंजेस्ट कर लेते हैं, बॉडी में जाता है, तो प्रॉपर उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारे डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं उसका, तो ये डाइजेशन की प्रोसेस होती है। देन डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि हमारा फूड बॉडी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है। और जब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो एसिमिलेशन की प्रोसेस रहती है, जिसमें जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसमें जो भी अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स बन के आए हैं, वो सारे हमारे सेल्स जो होते हैं उन्हें यूटिलाइज़ करते हैं। और जब बॉडी सारे मिनरल्स को, सारे विटामिन्स को जब यूज़ कर लेती है, यूटिलाइज़ कर लेती है, जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है बॉडी उसे एक्सक्रीशन की प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीट कर देती है। तो ये सारी जो टर्म्स हैं, ये सारी स्टेजेस जो हैं, वो इंक्लूड होती हैं हमारी न्यूट्रिशन की प्रोसेस में। इन सब को मिला के हम कहते हैं न्यूट्रिशन। यानी अगर अब हम डिफ़ाइन करना चाहें व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म यूजेस फूड टू सपोर्ट इट्स लाइफ। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन के मोड्स क्या होते हैं, क्या क्या मोड्स होते हैं या क्या टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, दो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज़ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब पहले हम पढ़ते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक टर्म जो है ये आपने पहले भी पढ़ी होगी, आपको पता होगा ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग क्या होता है, पर हम इसे 10th में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, और उसे अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं वो ओनली प्लांट्स परफॉर्म करते हैं और कुछ बैक्टीरियाज भी परफॉर्म करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब भी प्लांट्स के ऊपर सनलाइट गिरती है तो प्लांट्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। ये पिगमेंट जो है सनलाइट को ट्रैप कर लेता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, और ये ग्लूकोज जो होता है ये प्लांट का फूड होता है, और साथ में ये वाटर को भी रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है एनवायरनमेंट में। तो इस तरीके से इस पूरे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि प्लांट में देखा जा सकता है और कुछ बैक्टीरियाज में भी देखा जा सकता है इस टाइप का न्यूट्रिशन। अब जो सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। जैसे कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते थे रॉ मटेरियल से, वैसे हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं रॉ मटेरियल्स को लेके। वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, या फिर वो ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए।
तो इस तरीके से जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। यानी कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल को डायरेक्टली इंजेस्ट कर लेते हैं या फिर उसे एनगल्फ कर लेते हैं। जैसे कि हम अमीबा में देखते हैं कि वो डायरेक्टली फूड को एनगल्फ कर लेता है। ह्यूमन बींग्स भी जो हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन से ही अपना फूड क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इसी तरीके से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब जो सेकंड टाइप है न्यूट्रिशन का वो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो हमेशा डिपेंड करते हैं डेड एंड डीकेइंग मैटर के ऊपर, यानी कि जो सड़ा और गला हुआ खाना होता है उन चीज़ों के ऊपर ये न्यूट्रिशन डिपेंड करता है, वहाँ पे ग्रो करता है। जैसे कि फंगस को हम जब भी देखते हैं तो वह ऐसे एरियाज़ में ही ग्रो करता है जहाँ पे डेड एंड डीकेइंग मैटर होता है, यानी कि वो एक सैप्रोफाइट है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन दिखाता है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और तीसरी टाइप का न्यूट्रिशन जो है वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें देखा जाता है कि जो पैरासाइट होता है उसे एक होस्ट की ज़रूरत होती है। वो या तो अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है, लिविंग होस्ट के बॉडी के ऊपर, या वो उसकी बॉडी के अंदर होता है, इंटरनली प्रेजेंट होता है। तो यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है, पैरासाइट जो होता है, उसे एक होस्ट की ज़रूरत होती है सरवाइव करने के लिए। इसके हम कई सारे एग्जांपल्स बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपना एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं कि जो लाइस होते हैं या फिर बेड बग्स होते हैं ये बॉडी के ऊपर हमारे रहते हैं, एक्टोपैरासाइट्स जिन्हें कहा जाता है। तो ये पैरासिटिज्म का ही एग्जाम्पल है। और अगर हम प्लांट्स के केस में बात करें तो कस्क्यूटा नाम की आपने एक प्लांट के बारे में सुना होगा। कस्क्यूटा, अमर बेल जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो भी एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं।